बच्चों नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत। आज हम आपको जो है एक नया फर्स्ट ईयर का, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एससी हो, चाहे वो आपका सीए हो या सीएस हो या आपका आईसीएमए हो, हर जगह सिंगल एंट्री सिस्टम का टॉपिक दिया हुआ है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम को सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं, इसको जो है इनकम्प्लीट सिस्टम भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसी के बारे में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, मतलब कोई भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अगर डबल एंट्री सिस्टम के तरीके से नहीं किया जाता है, आर नोन एज ए सिंगल एंट्री सिस्टम, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इन दिस सम एंट्रीज आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, मतलब जब आप सिंगल एंट्री बना रहे होते तो कुछ एंट्रियाँ डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होती हैं। ऑफ सम एंट्रीज डेबिट पोर्शन आर रिकॉर्डेड, कुछ एंट्रियों का डेबिट पोर्शन रिकॉर्ड किया जाता है। एंड ऑफ सम एंट्री क्रेडिट पोर्शन आर रिकॉर्डेड, कुछ का क्रेडिट पोर्शन किया जाता है, कुछ एंट्रियों को छोड़ देते हैं। दैट्स वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सिस्टम। कहने का मतलब ये कि सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो हमने लिख के बताया है वो लिखा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच आर नॉट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। अगर कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है या डबल एंट्री के अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इन दिस सम एंट्री आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, इसमें कुछ एंट्रियाँ तो डबल एंट्री पर बेस होती हैं। ऑफ सम एंट्रीज डेबिट पोर्शन आर रिकॉर्डेड, कुछ का हम डेबिट पोर्शन ले लेते हैं। ऑफ सम एंट्री क्रेडिट पोर्शन आर रिकॉर्डेड, कुछ का क्रेडिट पोर्शन ले लेते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सिस्टम, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट सिस्टम कहा जाता है। अब असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं या इनकम्प्लीट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। इन सिंगल एंट्री सिस्टम बिजनेसमैन वांटेड टू नो their financial position at the end of a specific period, they can calculate a financial position by adopting any of the two method। दो तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट सिस्टम के अंदर जो है प्रॉफिट निकाला जाता है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया जाए। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मेथड होता है। अब हम सबसे पहले आपको पहले मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में समझाएंगे। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। इन सब को हम चूँकि फिगर नहीं लिए, हमने डैश करते चले गए हैं, टोटल लगा लिया। क्रेडिटर आपका लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी होती है, बिल्स पे भी लायबिलिटी होती है। जो भी लायबिलिटी दी हूँ उनको आप लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए, जो भी असेट्स आपकी दी हूँ असेट साइड में दिखा दीजिए। यहाँ हमने कुछ एंट्रियों को अपने आप बेस बना करके निकाला है। अब इसका आप जब भी टोटल लगाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, असेट साइड ज़्यादा होता है, लायबिलिटी कम होती है। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएँगे टोटल असेट्स में से क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो आपका कैपिटल आ जाएगा। इसको हम बैलेंसिंग फिगर हमने नाम दे दिया है। अब दूसरी चीज़, इसका एक तरीका और आपको हम बता दें, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, असेट्स में से लायबिलिटी घटाई तो कैपिटल, ये वही चीज़ है लेकिन ये फॉर्मेट के रूप में दी हुई है। अब इसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मेट क्या हमने बताया है। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जो कैपिटल आपने निकाली है वो ले लीजिए। ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस उसको माइनस कर देते हैं। लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में जब आपका शुरुआत में जो आपकी कैपिटल थी, बिगिनिंग में जो कैपिटल थी उसको हम माइनस कर देते हैं, फर्दर कैपिटल माइनस हो जाती है। और अगर किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है असेट्स रिलेटेड, उसको माइनस कर लेते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा जब आप एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करते हैं उस समय हम जो भी कैलकुलेशन, चाहे बैड डेट्स का हो, चाहे डिप्रिसिएशन का हो, कोई भी हो, वो हमेशा क्लोजिंग असेट्स पर कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से आपका प्रॉफिट आ जाता है। फिर इसमें भी हम लोग बैलेंस शीट बताते हैं, वो जब हम आपको जो क्वेश्चन लगवाएंगे तब उस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने आपको फॉर्मेट समझाया है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा।